आज दिनांक 15 जून 2021 को मैं डॉक्टर मनोजी राय, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, TS कॉलेज हिसुआ, नवादा, स्नातक प्रथम खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को रामचरितमानस के अयोध्या कांड के राम वन गमन प्रसंग के पाठ्य अंश को पढ़ाने जा रहा हूँ। कल मैंने इसके पहले चरण में 9 दोहों का अर्थ बताया था और आज दोहा संख्या 88 के बाद मैं शेष अंश को विद्यार्थियों को बताने जा रहा हूँ। निषाद मित्रगुह के आतिथ्य को भगवान श्री राम अपनी प्रतिज्ञा और वचनबद्धता के कारण सप्रेम अस्वीकार कर देते हैं। वह चाहता है कि हमारे नगर में भगवान प्रवेश करें, लेकिन ये कहते हैं कि मैं 14 वर्षों तक किसी भी नगर में नहीं जा सकता, जंगल में ही मुझे रहना है। तो जो भी आतिथ्य सत्कार के लिए सामग्री लेकर के आता है वह अस्वीकार कर देते हैं और उस गुह मित्र के अतिरिक्त उस नगर के जितने भी नर और नारी हैं सभी उपस्थित हो गए हैं राम, लक्ष्मण और सीता के सौंदर्य को देखकर के। तो अब मैं क्या क्या उनकी प्रतिक्रिया होती है नर और नारियों की, इन तीनों के वैशिष्ट्य को देख करके, मुख सौंदर्य को देख करके, आचारशीलता को देख करके अगले चरण में वही बातें आ रही हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी। तुलसीदास ने देखने के लिए साभिप्राय पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया है। कहीं ताकना कहते हैं, कहीं निरखना कहते हैं, कहीं निहारना कहते हैं, कहीं हेरना कहते हैं, कहीं अवलोकना कहते हैं, कहीं विलोकना कहते हैं, लेकिन सभी साभिप्राय प्रयोग हुए हैं। यहाँ पर राम लखन सिय रूप निहारी, राम, लक्ष्मण और सीता के रूप को ग्राम के नर और नारी निहारते हैं। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाही, याते सबय सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। राम के रूप को सीता ने निहारा था। धनुर्भंग प्रसंग में लोगों ने देखा था, अवलोका था, विलोका था और वहां की नारियों ने निरखा था। युवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। निरख रही हैं, निरीक्षण कर रही हैं। और यहाँ पर लखन सिय, राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी। एक दूसरे से राम और सीता के साथ लक्ष्मण के रूप को देख करके एक दूसरे से नर और नारी कह रहे हैं क्या? तेमितु पात मातु कहूँ सखी कैसे, वे माता पिता हे सखी कैसे हैं, जिन्ह पठे वन बालक ऐसे। जिन्होंने भेज दिया, माता और पिता ने कैसे हैं जिन्होंने
ऐसे सुकुमार बच्चों को जंगल भेज दिया है। एक कहानी भल भूपत किन्हा, कभी अमंगल में मंगल का भी लाभ कुछ लोगों को मिल जाता है। एक इसी बीच में कहता है कि राजा ने बहुत अच्छा किया, लोचन लाहु हमहि विधि दिन्हा, हमारी आँखों के लाभ के लिए उन्होंने इन्हें हमें उपलब्ध कराया है। लोचन लाहु हमहि विधि दिन्हा, ब्रह्मा जी ने दे दिया है कि आप अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त कीजिए। आज तक हमने नेत्रों का लाभ नहीं प्राप्त किया था, आज पहला दिन है जो हमारे नेत्र तृषित थे और उन तृषित नेत्रों को दर्शन का लाभ मिला है। तब निषादपति उर अनुमाना, तब निषादपति जो गुह है वह अपने हृदय से अनुमान लगाता है। तरु सिंसुपा मनोहर जाना, शिनशपा यानी शीशम के वृक्ष के नीचे उन्होंने ये समझा कि ये बहुत अच्छा है। मनोहर यानी मन को जो हर ले, यह समझ करके तय लघुराथ ही ठाव दिखावा, उसने राम को वह स्थान दिखाया। कहे राम सब भांति सुहावा, राम से वह सब भांति बताता है कि कैसा है यह स्थान। पुरजन कर जो हारू घर आए, जितने पुरजन थे वो जय जयकार करते हुए राम लक्ष्मण और सीता के दर्शनोपरांत अपने अपने घर आ जाते हैं। रघुबर संध्या कर्ण सिधाए, और रामचंद्र जी संध्या वंदन करने चले जाते हैं। गोह सवारी साथ हरी डसाई, और गोह क्या करता कि समार करके चटाई बिछाता है। कुश किशलय में मृदुल सुहाई, और जो कुश के पत्ते हैं वो लगता है कि किसलय के समान हो जाते हैं, इस ढंग से बिछाता है। ध्यातव्य है कि जो निषाद जाति है वह फूस के घरों का छाजन करना विशेष रूप से जानती है। कुश किशलय में मृदुल सुहाई, सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी। सुचि फल, सुचि माने पवित्र, पवित्र फल और मूल को मधुर कोमल समझ करके, दोना भारी भारी राखे शिपाणी, दोना में भर भर के प्रस्तुत करता है कि हे भगवान इसे स्वीकार कीजिए। सिय सुमंत्र भ्राता सहित, सुमंत भी अभी साथ हैं, गए नहीं हैं। अपने भाई के साथ, सुमंत के साथ, सीता के साथ कंदमूल फल खाते हैं। परोसने वाला मित्र गुह निषाद जाति का, और उसका पान करने वाले सीता लक्ष्मण सुमंत और भगवान श्री राम हैं। शयन किन्ह रघुवंश मणि पाय पलोटित भाई, भगवान श्री राम सोने चले जाते हैं और अनुज लक्ष्मण उनके पैर को दबाने लगते हैं। यह ध्यान देने की बात है। सुमंत सचिव हैं, सारथी हैं, लेकिन सुमंत से भगवान श्री राम चरण नहीं दबवाते हैं, इसलिए कि वह वरिष्ठ पात्र है, और वैसे वरिष्ठ पात्र से दबवाना उचित नहीं होता है। कहीं सचिव ही
सोचन मृदुबानी, उठे लखन प्रभु सोवत जानी। रामचंद्र जी जब सो जाते हैं तो लक्ष्मण जी उठते हैं। पूरे 14 वर्षों तक कभी लक्ष्मण जी सोए नहीं हैं, जागरण ही करते हैं। जब जान जाते हैं कि रामचंद्र जी सो गए हैं, तब पैर को दबाना छोड़ करके उठते हैं और कही सचिवहि सोवन मृदुबानी, और सचिव को कहते हैं प्रेम के साथ कि आप सोइए। कछुक दूर सजीबान सरासन, तो सचिव को भी सुला देते हैं और कुछ दूर पर जाकर के बाण और धनुष को साज करके बैठ जाते हैं वीरासन में, और जागन लगे बैठी वीरासन। जगते हैं वीरासन में बैठ करके, यदि कोई आक्रमणकारी आएगा, कोई हिंसक पशु आएगा, तो हम उससे भगवान श्री राम की सुरक्षा करेंगे। गुह बुलाए पाहरू प्रतीति, गुह को बुलाते हैं, पाहरू प्रतीति, और ठाव ठाव राखे अति प्रीति। गुह क्या करता है कि बहुत से पहरेदारों को, जो अपने परिवार के लोग हैं, बैठा देता है स्थान स्थान पर कि हमारे मित्र की सुरक्षा होनी चाहिए। ठाव ठाव राखे अति प्रीति, आप लखन पहि बैठे हो जाइए, और निश्चिंत होकर के कि हमारे इस क्षेत्र में भगवान का कुछ अनिष्ट नहीं होगा, वह आकर के लक्ष्मण के पास बैठ जाता है। आप लखन पह बैठे जाई, वह भी रात में जगता है, ध्यातव्य है। सोने वाले कौन है? राम हैं, सीता हैं, सुमंत हैं, और जागरण करने वाले में पूरा निषाद समाज है। कोई भी निषाद वहां सोता नहीं, पहरू बना हुआ है। आप लखन पह बैठे जाई, कटि भाथी सरचाप चढ़ाई, और वह कमर में भाथी और बाणों को चढ़ा करके बैठा हुआ है कि यदि आक्रमण होगा तो मैं भले ही शहीद हो जाऊं, लेकिन राम पर आँच नहीं आने दूंगा। सोवत प्रभु ही निहारी, राम को निहारा था नर और नारी ने, और यहाँ पर पुनः निहारता है कौन? तो निषाद राज गुह। सोवत प्रभु ही निहारी निषादु। देखिए कितनी मर्यादा है गोस्वामी तुलसीदास कि निहारता है किसको? माता सीता को नहीं, निहारता है प्रभु को। सोवत प्रभु ही निहारी निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। प्रेम के वशीभूत हो जाता है, हृदय में कष्ट होता है, दुख होता है। तनु पुलकित, उसका शरीर पुलकित हो जाता है। जल लोचन बहई, और आँख में आंसू बहने लगते हैं। बचन सप्रेम लखन सन कहई, वह प्रेम के साथ लक्ष्मण से यह वचन कहता है क्या? भूपति भवन सुभाय सुहावा। जो राजा का भवन है वह सुंदर है, सुखकारी है। सुरपति सदन न पटतर पावा, जो देवताओं का सदन है यानी स्वर्गलोक, वह भी उससे तुलित नहीं हो सकता है, उसके समकक्ष नहीं है। मणिमय रचित चारु चौबारे, मणि से रचे हुए सुंदर चौबारे हैं। जनु रतिपति निज हाथ सवारे, ऐसा लग रहा है कि रतिपति अर्थात कामदेव ने अपने हाथों से उसे सजाया है। सुचि सुविचित्र सुभोगमय, पवित्र है, सुविचित्र है, सुंदर भोगमय है। सुमन सुगंध सुभाष,
पुष्प की गंध से सुवासित है। पलंग मंजुमण दीप जह, पलंग पर कोमल मणि के दीप जहाँ पर हैं, सब विधि सकल सुभाष, सब प्रकार से, हर प्रकार से वह निवास करने योग्य है, वास करने योग्य है। विविध बसन उपधान तुराई, विविध भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्रों को और अन्य उपवस्त्रों को, शयन के तोषक रजाई इत्यादि को छोड़ करके क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई, दूध की फेन के समान मृदु, जो सुंदर हैं, कोमल हैं, तह सिया राम शयन निश करहीं। वहाँ पर राम और सीता जो रात में निवास करते थे, निज छवि रति मनोज मधुहरहि, अपनी छवि से मनोज यानी कामदेव और रति के भी सौंदर्य को हरण करते हैं। ते सिया राम साथ हरि सोए। वही राम और सीता जो ऐसे पलंग और बिछावन को छोड़ करके यहाँ पर क्या है तो चटाई पर सो रहे हैं। श्रमित बसन बिनु जाहिन जोए, श्रमित पसीने से भरे हुए हैं, वस्त्र भी उनके पास पर्याप्त नहीं है और वहाँ पर सो रहे हैं। जो वहीं मातु पिता परिजन पुरवासी, माता पिता परिवार के लोग, अयोध्यापुर के लोग, सखा सुशील दास अरुदासी, मित्र शीलवान दास और दासी, जो वही जिन्हें प्राण की नाई, जिसकी सुरक्षा करते हैं, जिनका पालन करते हैं, जिनकी सेवा करते हैं, प्राण के समान। महिषोवत ही राम गोसाई, वही राम पृथ्वी पर सो रहे हैं। पिता जनक जग विदित, और वह जो केवट है वह विस्तृत वर्णन कर रहा है। पिता जनक जग विदित प्रभाव, पिता जिसके हैं, जिनका संसार में प्रभाव विदित है। ससुर सुरेश सखास रघुराऊ, ससुर कौन हैं? सुरेश के सखा हैं, रघुवीर हैं, अर्थात दशरथ। दशरथ जी इंद्र के मित्र थे। तो पिता संसार में विदित प्रभाव वाले, ससुर सुरेश के अर्थात इंद्र के मित्र हैं। रामचंद्र पति सो वैदेही, और रामचंद्र के समान पति को प्राप्त करने के बाद भी वैदेही क्या कर रही है? सोवत महि विधि बामन की, जमीन पर सो रही है वही सीता वैदेही, जिसे देह की सुधि नहीं हो। उस राजा की बेटी, राजा विदेह थे, देह की चिंता उन्हें नहीं रहती थी। उन्हीं विदेह की बेटी वैदेही, जिसे देह की चिंता नहीं है, सिर्फ सम्मान की चिंता है, वह अपने पति के समान जमीन पर सो रही है। सिय रघुबीर की कानन जोगू, क्या सीता और राम जंगल जाने के योग्य हैं? यह काकू वक्तोक्ति है। विद्यार्थी इस पर ध्यान दें।
जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह से भावात्मक वाक्य निषेधात्मक हो जाए वहाँ पर काकु वक्रोक्ति होती है, स्वर विकार के चलते। यानी सिय रघुवीर की कानन जोगू, सीता और राम क्या जंगल जाने के योग्य हैं? अर्थात जंगल जाने के योग्य नहीं है। जैसे यही बात सीता जी राम से कहती है जंगल जाने के पहले, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, मैं तो सुकुमारी हूँ आपके कथनानुसार, तो क्या आप वन के योग्य हैं? यानी मैं सुकुमारी हूँ तो आप भी सुकुमार है, आप वन के योग्य नहीं हैं। वही स्थिति यहाँ भी है। सिय रघुवीर की कानन जोगू, कर्म प्रधान सत्य कह लोगू। कर्म ही प्रधान है, जिसके माथे में लिख दिया गया है वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैकेयी नंदनी मंदमती, कैकेयी केकय प्रदेश के राजा की बेटी कैकेयी मंदमती है, उसकी बुद्धि नहीं है। कठिन कुटिलपन किन्ह, उसने कठिन कुटिलता दिखाई है। जेहि रघुनंदन जानकी ही, जिसने रघुनंदन और जानकी को सुख अवसर दुख दिन, सुख के समय में दुख प्रदान कर दिया है। इसलिए वह कैकेयी कुटिल कैकेयी है। कैकेयी के लिए कई बार कुटिल शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ भी भाई दिनकर कुल बिटप कुठारी, वह दिनकर के वंश में कुटिल कुठारी बन गई। भाई दिनकर कुल बिटप कुठारी, वह सूर्य वंश के वृक्ष के लिए कुठार बन गई, टांगी बन गई, कुल्हाड़ी बन गई। कुमति किन्ह सब विश्व दुखारी, उसकी कुमति ने पूरे विश्व को दुखित कर दिया। जो भी देखता है इन तीनों को जंगल जाते हुए, जंगल में जमीन पर सोते हुए, वह दुखित हो जाता है। भयउ विषाद निषाद ही भारी, उस निषाद को भयंकर विषाद होता है, बहुत बड़ा दुख होता है। राम सीय महिषयन न्यारी, बार बार जब देखता है कि राम सीता जमीन पर सो रहे हैं उसे दुख होता है। यहाँ भी पुनः निहारी शब्द आया है। बोले लखन मधुर मृदुबानी, और उस सखा को देख करके लक्ष्मण जी बोलते हैं, लगता है कि हमारा मित्र, हमारे भाई का मित्र अत्यंत दुखित है, इसके दुख का समापन होना चाहिए। वे निकट बुला लेते हैं। बोले लखन मधुर मृदुबानी, मधुर है और मृदुल भी है, मीठी है और मुलायम है। ज्ञान विराग भगति रस सानी, और जब बुलाते हैं तो तीन का समन्वय होता है, ज्ञान का, वैराग्य का और भक्ति का। वहाँ पर उपदेशक के रूप में, कथा प्रवाचक के रूप में लक्ष्मण जी उपस्थित हैं, और वे सप्रेम मित्र निषाद गुह को ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से सने हुए शब्दों का प्रयोग करते हैं। काहुन को सुख दुख कर दाता, ऐ मित्र, कोई किसी के लिए सुख और दुख देने वाला नहीं होता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, अपने ही किए हुए कर्मों को लोग भोगते हैं। आए भाई, रामचंद्र जी गुह निषाद को सखा कहते हैं, लक्ष्मण जी उन्हें भ्राता कहते हैं।
यह ध्यान दिया जाए। जोग वियोग भोग भल मंदा, योग वियोग और भोग, भला और बुरा, हित अनहित, भलाई करने वाला बुराई करने वाला, मध्यम भ्रम फंदा, ये भ्रम के जाल हैं। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, जन्म और मरण तक ही जीवन है। जन्म से लेकर के मरण की यात्रा ही जिंदगी है। संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू, संपत्ति और विपत्ति, कर्म और समय, धरणी धाम धनुपुर परिवारू, धरणी पृथ्वी, धाम नगर, धन संपत्ति, वह ग्राम और परिवार, स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारू, स्वर्ग से लेकर के नरक तक जहाँ तक व्यवहार है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, देखिए सुनिए और गुनिए, तीन क्रियाएं हैं। देखिए सुनिए और गुनिए, मन में ही मोह मूल परमार्थ नहीं। मोह की जड़ परमार्थ नहीं है, यानी परमार्थ में मोह नहीं होता है। सपने होई भिखारी नृप, सपने में हो सकता है कि कोई भिखारी राजा हो जाए, रंक नाकपति होए, और जो गरीब है दरिद्र है वह स्वर्गपति हो जाए। जागे लाभ न हानि कछु, लेकिन जागरण करने पर लाभ और हानि कुछ नहीं होती, इसलिए कि कोई होता ही नहीं है, सिर्फ स्वप्न है। तिमि प्रपंच जिय जोई, जो रात्रि का प्रपंच है वह व्यर्थ हो जाता है, वह स्वप्न साकार नहीं होता है। अस विचारे नहीं कीजय रोसु, ऐसा विचार करके किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं निषाद राजगुह से। काहू ही बाद न दे ये दोषु, किसी को व्यर्थ ही दोष क्यों दिया जाए। हमने जो किया है वह भोग रहे हैं, इसमें दूसरे कोई दोष नहीं। मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह, इस मोह की रात्रि में सब लोग सोते हैं, यानी जो सोने वाले हैं वे मोहग्रस्त हैं। देखिए सपन अनेक प्रकारा, बहुत से अनेक प्रकार के स्वप्न देखता है। यही जग जामिन जागहि जोगी, इस संसार में की रात्रि में जो जागने वाले हैं वे योगी होते हैं। परमार्थी प्रपंच वियोगी, जो परमार्थी हैं प्रपंच से वियुक्त होने वाले हैं। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब जानिए तभी जब जीव जग जाता है। जब जब विषय विलास विरागा, जब जागरण का मतलब कि विषय और विलास से वैराग्य हो जाए तभी जागरण है। विषय और विलास से यदि प्रेम है इसका मतलब कि जागरण नहीं, वह सो रहा है। होय विवेक मोह भ्रम भागा, विवेक होने पर मोह और भ्रम भाग जाते हैं। तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब राम के चरण में प्रेम होता है। सखा परम परमार्थ हुए हो, ऐ मित्र। फिर अब मित्र कहते हैं, पहले भ्राता कहा अब मित्र कह रहे थे। परम परमार्थ यही है। परम परमार्थ में
जो अलंकार है वह 6 का अनुप्रास है। परम दोनों में आया है, एक में परम है, एक में परमा। परमार्थ एहु मन क्रम वचन राम पद नेहु। परम परमार्थ है, परम पुरुषार्थ यही है। क्या? मन से, कर्म से और वचन से राम पद नेहु, राम के चरणों में प्रेम हो। मन से, वचन और कर्म से, तीनों प्रकार से यदि प्रेम हो तब यही परमार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम कौन है? तो ब्रह्म है, ईश्वर है, परमार्थ के रूप हैं, सामान्य पात्र नहीं है। अविगत अलख अनादि अनूपा। अविगत यानी जिसे जाना, जहाँ पर पहुँचा नहीं जा सकता, जिसे जाना नहीं जा सकता। अलख है, जिन्हें देखा नहीं जा सकता, जिनका प्रारंभ नहीं है, अनादि हैं। अनूपा है, उनकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। सकल विकार रहित गत भेदा। सभी विकारों से अलग रहने वाले ब्रह्म राम हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। कहिनित नेति निरूपहि वेदा। प्रतिदिन उसी ब्रह्म राम के बारे में बार बार वेद नेति 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 कहते हैं। अरे उनका अंत नहीं है, अंत नहीं है, अंत नहीं है। भगत भूमि भूसुर सुरभि। इसमें भाव की आवृत्ति बहुत बार हुई है, इसलिए वृत्त अनुप्रास है यहाँ। भगत भूमि भूसुर, भगत भूमि भूसुर, सुरभि सुरहित लागे। करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटे मिटहि जग जाग। भगत भूमि, भक्तों के लिए, भूमि के लिए, भूसुर यानी ब्राह्मणों के लिए, सुरभ यानी गायों के लिए, देवताओं के लिए, हित लाग कृपाल। कृपाल राम का अवतरण हुआ है। पहला भक्तों के लिए, भूमि यानी पृथ्वी के लिए, भूसुर यानी ब्राह्मणों के लिए, सुरभ यानी गायों के लिए, सुर यानी देवताओं के लिए। कृपाल राम का जन्म हुआ है। करत चरित धरि मनुज तन। वे मनुष्य के शरीर का रूप धारण कर, तनु मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल। ऐसा सुनने के बाद जो जग का जाल है, संसारिक बंधन है, वह समाप्त हो जाता है। सखा समुझ अस परिहि मोहु। सखा समुझ अस परिहरि मोहु। ऐ मित्र, ऐसा विचार करके, समझ करके मोह का परित्याग कर दीजिए, अज्ञान का परित्याग कर दीजिए। शिव सिय रघुबीर चरण रत हो। सीता और राम के चरण में लीन हो जाइए। ऐ मित्र, कहत राम गुण भा भिनसारा। राम के गुण का वर्णन करते हुए ही भिनसार हो गया। सवेरा हो गया, ब्रह्म मुहूर्त हो गया। न लक्ष्मण सोए, न मित्र गुह सोया। और निषाद राज के जितने भी अनुचर थे, जो पाहरू बने हुए थे, रखवाले बने हुए थे, वे भी सोए नहीं। दूर दूर पर बैठा दिया था कि हमारे क्षेत्र में प्रभु श्री राम को कोई कष्ट नहीं पहुँचे। सकल सोच कर राम नहावा। जागे जग मंगल सुखदारा। रामचंद्र जी जगते हैं, जो संसार के मंगल और सुखदायक हैं। सकल सोच करे राम नहावा। सभी प्रकार के शौच से निवृत्त हो करके स्नान करते हैं। शुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। पवित्र और
सुजान जो हैं रामचंद्र जी ने बरगद के दूध को मंगाया, अनुज सहित सिर जटा बनाए। अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ सिर में जटा बनाते हैं। देख सुमंत्र नयन जल छाए, और ऐसे दृश्य को देख करके सुमंत्र की आंखों से आंसू गिरने लगते। उसे विश्वास हो जाता है कि हमारे कहने पर भी राजा दशरथ के अनुनय विनय को सुनाने के बाद भी अब राम लौटने वाले नहीं हैं, इसलिए कि ये तो अब तपस्वी के रूप के अनुकूल बरगद के दूध को मंगा करके जटा बना रहे हैं, अपने लिए भी और भाई लक्ष्मण के लिए भी। हृदय दाहु अति बदन मलिना, हृदय में बहुत कष्ट है सुमंत के, शरीर उनका मलिन हो गया है। कहकर जोरी बचन अति दीना, वह हाथ जोड़ करके अत्यंत दीनहीन बन करके राम के समक्ष हाथ जोड़ करके बैठ जाता है। नाथ कहूँ अस कौशल राया, हे नाथ। सुमंत जी राम को नाथ कहते हैं, राजकुमार हैं, सुशीलता है। अस कौशल नाथा, यानी कहते हैं कि ऐसा भक्त राजा दशरथ जी ने कहा है, लय रथ जाहु, राम के साथ तुम राम के साथ रथ को लेकर के जाओ। वन दिखाई सुरसरी अनहवाई, जंगल को दिखा करके गंगा में स्नान करा करके आने हो, फिर बेगी दो भाई, शीघ्र ही दोनों भाइयों को लेकर के आ जाना, ऐसा आदेश है उनका। लखन राम सिय आने हो फेरी, लक्ष्मण राम और सीता को फिर लौटा देना। संशय सकल सकोच निवेरी, संशय जितने प्रकार के संशय है सभी संकोच को दूर कर देना। नृप अस कहो गोसाई, हे गोसाई, ऐसा राजा साहब ने कहा है, जस कहें करो बलि सोई, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना है सुमंत। कर विनती पायन परे, विनती करना आराम से, उनके पाँवों में लिपट जाना। दिन बालजी में रोए, और ऐसा ही कह करके सुमंत रोने लगे। तात कृपा करि कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। यही कहते हैं सुमंत जी, यही कृपा कीजिए, हाथ जोड़कर कहता है सुमंत कि ऐसा ही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ नहीं हो। यहाँ पूरी अयोध्या का प्रश्न उठा देते हैं सुमंत जी, चाहते हैं कि अयोध्या सनाथ रहे, अनाथ नहीं हो, और उसे बचाने के लिए कहते हैं मंत्री राम उठाई प्रबोधा। राम ने अपने मंत्री सुमंत को उठाया, आश्वस्त किया, समझाया। तात धर्म मत तुम सब शोधा, हे तात, वह नाथ कह रहा है, सुमंत यह नाथ को तात कह रहे हैं, वह हाथ जोड़ रहा है, ये तात कह करके ममता दिखा रहे हैं। आप तो धर्म धुरीन हैं, हर प्रकार से आपने शोध करके यह बातें कही हैं। शिवि दधीचि हरिचंद नरेशा, राजा शिवि, दधीचि और हरिश्चंद्र ये राजा हो चुके हैं। सहे धर्महित कोटि कलेशा, वे धर्म के पालन करने के लिए करोड़ों कष्ट का सहन करने वाले थे। शिवि ने परीक्षण के दौरान
बाज पक्षी के लिए अपने शरीर के अंगों को काट काट करके तराजू पर दे दिया, लेकिन एक कबूतर को खाने नहीं दिया। अंत में अपने पूरे शरीर को तराजू पर चढ़ा दिया। ऐसे शिव थे। दधीच ने राक्षस कुल के संहार के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दिया। राजा हरिश्चंद्र ने अपने को डोम के घर बेच दिया। तो ऐसे सहे धर्म हित कोटि कलेसा, करोड़ों कष्ट को भय रंति देव बलि भूप सुजाना। राजा रंति देव असुरराज बलि ये चतुर राजा हो चुके हैं। बलि ने 3 पग भूमि दान करते हुए तीसरे पग में अपने शरीर को ही दान कर दिया था वामन रूपधारी विष्णु को। तजति हूँ पूर अपजस छावा, धर्मुन दूसर सत्य समाना। हे तात, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम और पुराणों ने इसका वर्णन किया है। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, मैं उस धर्म को सुलभ करके प्राप्त कर चुका हूँ। तजे तिहु पूर्व अपजस छावा, यदि उसको छोड़ देता हूँ तो तीनों लोक में मेरा अपजस छा जाएगा। संभावती कहाँ अपजस लाहो, जो होने वाला है अपजस, उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। मरण कोटि सम दारुण दाहो, मरण के समान करोड़ों दुख प्रदान करने वाला कोई नहीं है। तुमसन तात बहुत का कहूँ, हे तात मैं आपसे बहुत क्या कहूँ, अर्थात कहने में असमर्थ हूँ। दिए उतर तुमसन तात बहुत का कहूँ, दिए उतर फिर पातक लहूँ। मैं हे तात आपसे बहुत क्या कहूँ, दिए उतर फिर पातक लहूँ। यदि मैं आपका उत्तर देता हूँ तो मुझे पाप लगेगा। पितुपद गही कही कोटि नति, विनय करब कर जोर। वे आग्रह करते हैं कि पितुपद गही, पिताजी के चरणों को पकड़ करके करोड़ों निवेदन करने के पश्चात आप विनय कीजिएगा मेरी ओर से। चिंता कवन हु बात कहे, चिंता किस बात की है, तात करिए जनिमोर। वे हमारी थोड़ी सी भी चिंता, तात यानी पिता दशरथ नहीं करें।
पुनि पितुसम अति हित मोरे, आप पिता दशरथ के समान हमारे लिए लाभप्रद हैं, हित हैं, हमारे लिए सुखदाई हैं। विनती करऊं तात कर जोरे, मैं आपकी विनती कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, सब प्रकार से आपके कर्तव्य यही हैं, दुख न पाओ पितु सोच हमारे। हमारे शोक में हमारे पिताश्री दुख नहीं प्राप्त करें। सुने रघुनाथ सचिव संवादो, राम और सचिव के संवाद को सुन करके भयउ सपरिजन विकल विषादु, सभी परिवार के लोग बेचैन हो गए और उनकी बेचैनी के साथ भयउ सपरिजन विकल निषादु, परिजनों के साथ जो वहाँ पर पाहरू बने हुए थे उनके साथ निषाद विषाद ग्रस्त हो गया। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, उसके बाद कुछ लक्ष्मण जी ने कटु बाणी कह दी राजा दशरथ के प्रति। प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी, रामचंद्र जी ने उसे बहुत बड़ा अनुचित समझ करके रोक दिया कि नहीं बोलना है तुम्हें, क्यों बोल रहे हो। सकुचि राम निज शपथ देवाई, रामचंद्र जी संकुचित हो जाते हैं कि मेरे छोटे भाई ने हमारे पिताश्री के विरुद्ध कुछ कटु बातें कह दी हैं। अपनी कसम खा करके कहते हैं मंत्री सुमंत से लखन संदेश कही अजन जाई, जो लक्ष्मण ने ये कटु बातें कही है, मेरी शपथ आप हमारे पिताश्री से मत कहिएगा। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशो, पुनः सुमंत जी राजा दशरथ जी के संदेश को कहने लगते हैं। क्या? सही न सकी असिय विपिन कलेशो, सीता जंगल के कष्ट को सह नहीं पाएगी। यही विधि अवध आव फिर सिया, जिस प्रकार से सीता अयोध्या में लौट आवे सोई रघुबर ही तुम्हें करनिया, वही रघुबर तुम्हें करना चाहिए। न तरु निपट अवलंब विहीना, नहीं तो निपट अवलंब विहीना हो जाएगा। मैं न जियम जिम जल बिन मीना, मैं नहीं जिंदा रहूँगा जिस प्रकार से मछली जल के बिना नहीं रहती है। तो आज यही तक, शेष कल को बताया जाएगा।